तो सर्वनाम से संबंधित पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या देखा जा रहा है। तो अगला सर्वनाम जो हम ले रहे हैं वो है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा देखते हैं इसमें। तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है दोस्तों, दो शब्द रहेंगे हमारे पास, कुछ ऐसे शब्द रहेंगे भिन्न भिन्न वस्तुओं या फिर व्यक्तियों को पारस्परिक जोड़ने वाले हैं, उनमें कुछ संबंध दर्शाने वाले हैं, इसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब इसका उदाहरण हम देखेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आने वाला है। उदाहरण में यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है जैसा, वैसा, जब, तब, जो, वही, ये सब जो है संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण में आते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखते हैं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। दो शब्दों को जोड़ने के लिए यहाँ पर दो नए शब्द दिखाई दे रहे हैं सर्वनाम के। यहाँ पर कर्म और फल को जोड़ने के लिए दो कौन कौन से सर्वनाम हैं, जैसा और ये वैसा, ये दो सर्वनाम, इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया। आगे देखते हैं, जब का तब देखा जाएगा। जब का तब देखा जाएगा, अभी वार्षिक परीक्षा थोड़ी, अभी तो खा पी के सुतना है हमको, एनुअल एग्जाम आएगा तब देखा जाएगा, वार्षिक परीक्षा भी आया नहीं है। तो जब का तब देखा जाएगा, अभी तो खैर आराम करो, खा पी के सो जाओ, अभी परीक्षा थोड़ी सर पे है भाई, परीक्षा के एक हफ्ते पहले पढ़ेंगे, अभी तो बस हम मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, बोल रहे हैं कुछ छात्र। जो कहा गया वही करो। तो कभी कभी हम लोग ज्ञान देते रहते हैं कि चाचा जी इसको कैसे करना है, क्या करना है, तो चाचा जी बोलते हैं बेटा जो मैं बोल दिया ना उसको चुपचाप कर ले, नहीं तो झपड़िया जाएगा, तेरे को मार खाएगा तू। तो इसी तरह के कुछ सेंटेंस दोस्तों, वाक्य नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो ना, वहाँ पर जब तू पैसा देगा तभी मैं तेरे को इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। एग्जाम सेंटर में जो बोलते हैं ना, जब भी तू दाबेली खिलाएगा तभी तो मैं तेरे को बताऊंगा। बता, तू मेरा क्लास वर्क कर दे आज तो मैं तेरे को शाम को डोसा खिलाऊंगा। बताओ, एक जो कर्म है दूसरे कर्म के साथ जुड़ा है, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। मॉर्निंग में बढ़िया लंबे समय तक ब्रश करोगे तो दांत वगैरह प्रॉपर रहेगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। मॉर्निंग में हम लोग को मॉर्निंग वॉक करना है तो हमारा शरीर पुष्ट रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा। ऐसे खूब सारे वाक्य दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में थोड़ा बनाते चलो ना। बताओ, आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या बोलता है दोस्तों, कोई वस्तु है जो निकट में है और कोई वस्तु दूर में है, इन दोनों व्यक्ति या वस्तु, व्यक्ति हो या वस्तु हो, इनके बारे में बात होगी और इनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे हम लोग या किया जाएगा, उसको हम बोल देंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है। जब निकट की बात होगी तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल जो करेंगे यह, ये, निकट में बिल्कुल पास में, यह मेरी पुस्तक है, पास में है, या फिर थोड़ा और पास में यहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरी पुस्तक है, निकटवर्ती वस्तु की बात हो गई। दूर में रखा है, दूर में वो रखा हुआ वस्तु है तो हम दूर की बात करेंगे, तो ये दूरस्थ के लिए यहाँ पर हम वह या फिर वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो दूर में कोई जब वस्तु होती है तो वह और वे का प्रयोग करेंगे। तो निकटवर्ती और दूरवर्ती की बात करेंगे तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। यह अच्छा नहीं है, तो हमारे प्लेट में कोई भोज्य पदार्थ है, उसको हम खा के देखें, हमको स्वाद अच्छा नहीं लगा तो हम बोलेंगे यह अच्छा नहीं है। बताओ, अब हम क्या करते हैं, उस प्लेट को छोड़ के चले जाते हैं, दूर में यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर दूर में खड़े हो गए और वहाँ से दूर से आदेश देते हैं भैया कि वह अच्छा नहीं है, तेरे को खाना है तो खा ले, निपट सकता है तो, उसका डेट निकल गया है, एक्सपायरी डेट निकल चुका है, वह अच्छा नहीं है। ये रुमाल सोहन का है, यहाँ पर एक रुमाल पड़ा है, ये सोहन का रुमाल है, ये बताया जा रहा है। और दूर में कहीं रुमाल पड़ा है तो बोलेंगे कि भैया ये जो है, वे जो है सोहन का रुमाल है, ये जो है रमेश का मास्क है। बताओ, ऐसे ही पता चलता है रमेश का मास्क है तो सुरेश आता है उसको पहन लेता, भैया मेरे दोस्त का मास्क है तो मैं पहन लूँगा, उसमें क्या हो जाएगा। तो देख लो, ऐसा भांति भांति के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हमको ये एग्जाम्पल दोस्तों समझ में आ गया है। यहाँ पर पास में रखी वस्तु और दूर में रखी वस्तु के बारे में बात होगा। तो ये थी कहानी।
अगले सर्वनाम की ओर चलते हैं, जो कि बोलता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर किन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? कुछ या कोई, ये ऐसे दो शब्द हैं जिनका उपयोग करेंगे और हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम का निर्माण करेंगे। कुछ या कोई। बस कुछ ही दूर घर है। चलते चलते वाट लग चुका है और फूफा जी बोल रहे हैं 4 किलोमीटर चलने के बाद हर 5 मिनट में यही बोलते हैं। हम पूछते हैं फूफा जी घर कहाँ पे? वो बोले तो कुछ ही दूर और चलना है, कुछ ही दूर और चलना है। बताओ, बस कुछ ही दूरी पर मेला लगा हुआ है, चलना है हमको। कुछ ही दूरी पर स्कूल है। ऐसे वाक्य बनाओ और कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। कोई आ रहा है। अचानक से हम लोग टीवी देखना स्टार्ट कर देते हैं और घर में फ़ोन करके बोल देते हैं मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, और वहाँ से हमको जानकारी मिलता है, आहट पड़ता है कोई आ रहा है, तुरंत टीवी को बंद करना पड़ता है। कुछ लोग तुरंत टीवी बंद कर देते हैं और पढ़ाई वाला एक्सप्रेशन देते रहते हैं, तुरंत पुस्तक खोल देते हैं और पढ़ाई वाला एक्सप्रेशन ऐसा, तो ऐसा पढ़ाई का एक्सप्रेशन दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं पेरेंट्स को। पता लगा लेते हैं, जान जाते हैं कि पिताजी आ रहे हैं, मतलब उसकी बाइक का आवाज़ कैसे है, एक एक चीज़ जानते हैं कुछ लोग। तो देख लो भाई कोई आ रहा है, बताओ। तो ये कुछ उदाहरण देख लिए सर्वनाम के।